हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। ओके, यहाँ पर एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ शॉर्ट्स, डेथ, 9 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कप्स। ओके, आपके पर्सन आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं डियर? चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। हर हर महादेव। सबसे पहली चीज़ जो आपके पर्सन आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि मैं कोई नहीं होता तुम्हारा दिल तोड़ने वाला, क्योंकि तुम्हारा दिल सोने का है। ठीक है, ये पता नहीं किसकी लाइन है या कोई ऐसा सोचता है, क्योंकि जब मैंने ये कार्ड देखा ना एम्प्रेस, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आपको बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़रों से देख रहा है। एम्प्रेस कार्ड बात कर रहा है कि कोई आपको ना, जैसे लिटरली जैसे वो एम्प्रेस है ना, वो हाथ जोड़े हुए है। जैसे मुझे ऐसी एनर्जी फील है जैसे कोई आपके सामने हाथ जोड़ना चाहता है। इस एनर्जी को देख के ना, जैसे मुझे वो फील हो रहा है जैसे कोई देवी खड़ी हुई यहाँ पर। देखिए, ये मतलब आपको थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे यहाँ पर ना कई बार हम ना किसी ने हमें पहले बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया। उसके बाद हमको ऐसा लगा कि फालतू बात कर रहा है, पता नहीं क्यों समझा रहा है, क्या इसका रीज़न है। बाद में हमसे गलतियाँ हो गई और बाद में हमें समझ में आया कि वो इस इंसान ने, जिसने मुझे समझाने की कोशिश की थी, उसने मुझे सही समझाने की कोशिश की थी, उसने मुझे सही रास्ता दिखाया था, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैं बहुत गलत था। तो वहाँ पर क्या होता है, उस कंडीशन में जो भी व्यक्ति है, उसकी उस दूसरे वाले व्यक्ति के प्रति रिस्पेक्ट जो है ना, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। वहाँ पर कोई दिखावा नहीं होगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यस, इस इंसान ने मुझे उस वक़्त सँभाला था जब मुझे ज़रूरत थी। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, किसी ने आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप भी नोटिस कीजिएगा कि ऑटोमेटिक आपके मन में उस व्यक्ति के लिए प्रेम और प्यार, रिस्पेक्ट सब बढ़ जाती है। तो जैसे ना वो एनर्जी यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड के साथ नज़र आ रही है, जैसे वो इंसान आपसे कन्फेस कर रहे हैं कि वो आपसे आपकी रिस्पेक्ट पहले से बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, और ये रिस्पेक्ट ज़रूरी नहीं कि वो आपको अम सामने बोलें या चीज़, ये दिल से आ रही है उनकी मन में आपको लेकर। ठीक है, यहाँ पर वो जैसे मतलब आपको मान रहे हैं कुछ। ठीक है, यस। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगेन, यहाँ पर किंग और एम्प्रेस का कोई मेल नहीं होता। ठीक है, किंग एनर्जी है, किंग के ऊपर एम्प्रेस की एनर्जी है। ठीक है, पहले आता है पेज, पेज की एनर्जी, क्वीन की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी।
ठीक है ना। यहाँ पर किंग की एनर्जी आई है। आपके जो पर्सन है उनको हमेशा ऐसा लगता था कि उनकी बात ही अलग है, उनकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा अलग है। लेकिन आप एक डिफरेंट ही इंसान हो, आपका कोई कंपैरिज़न नहीं है। यहाँ पर ना एक ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि आप जो भी हो, प्योर हो, जैसे हो, मतलब बिल्कुल वैसे ही हो। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मलाई मक्खन नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं जो दिखाना है, बोलना कुछ और है, दिखाना कुछ और है, बताना कुछ और है, करना कुछ और है। ठीक है, जब आपकी करनी में दिखावटी, मतलब जो आप कर रहे हो वही आप दिखा रहे हो, वही आप बोल रहे हो, वैसे ही आप हो। इसको कहते हैं हम ऑथेंटिक होना। ठीक है, ऐसे ही व्यक्ति को ऑथेंटिक बोला जाता है। जो जो करता है वही बोलता है, वही दिखता भी है, और वही दूसरों को करने के लिए भी बोलता है। ठीक है, जिसकी करनी में, दिखने में और बोलने में, तीनों में डिफरेंस होते हैं, वो उस व्यक्ति को हम बोलते हैं फेक या मैनिपुलेटर। ठीक है ना। तो आपके अंदर इस पर्सन को ऑथेंटिसिटी नज़र आती है। ठीक है, कि जो हो जैसे हो। अगर मन में बहुत प्यार है तो आप बोल दोगे अपने पर्सन से, मन में बहुत नाराज़गी है, बहुत गुस्सा है, तो वो भी बोल दोगे आप अपने पर्सन से। ये नहीं कि प्यार लेकर बैठे हो, नफ़रत निकाल रहे हो, नफ़रत लेकर बैठ रहे हो, प्यार निकाल रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, दिखा कुछ और रहे हो, करते कुछ और ही हो। ये एनर्जी आपके अंदर नहीं है। ओके, तो ये कन्फेशन आ रहा है। दूसरा कन्फेशन, ये पर्सन कह रहे हैं कि जैसे इस पर्सन ने कभी आपसे ऐसे कुछ बोला है कि इनकी दुनिया में ये तो बहुत खुश रहेंगे, या इनकी दुनिया में ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, इनको तो इनके पास क्या कमी है, सब कुछ है इनकी। आज के आपके पर्सन आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं 8 ऑफ कप्स कार्ड की, इस पर्सन की दुनिया में आज के टाइम में बहुत कुछ है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है फीलिंग्स, इमोशंस। ठीक है, वर्ल्ड की एनर्जी में 2 इंसान नज़र आ रहे हैं जो कपल है। ठीक है, ये देखिए, तो ये पर्सन कन्फेस कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, पर अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो वो है इमोशंस। अगेन यहाँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशंस एंड फीलिंग्स ये इस पर्सन की लाइफ में मिसिंग है। ठीक है, आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, आप दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड रहे हो, बहुत अच्छे एक दूसरे के साथ कलीग रहे हो, कोई भी आपका रिलेशन रहा हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंपैटिबल और कंफर्टेबल लाइफ में जी रहे थे, एक दूसरे के लिए जैसे आप दोनों अवेलेबल थे। तो यहाँ पर ये चीज़ मिसिंग है, इनका कन्फेशन आ रहा है। यहाँ पर एक चीज़ पर्सन बोलना चाहते हैं कि कई बार जिद करना बहुत भारी पड़ता है। ठीक है ना, ये एनर्जी आ रही है इस पर्सन की। नाउ यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ कॉइन्स की एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स की। ये पर्सन कह रहे हैं कि लाइफ में जब ये देखते हैं आपको कि आप अपनी लाइफ में एक्साइटेड हो, आगे बढ़ रहे हो, एक्शन लेना सीख गए हो, काम करना सीख गए हो और हँसना सीख गए हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले आपकी पूरी हँसी, हर चीज़ इन्हीं पर्सन के इर्द-गिर्द घूमती थी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, और अभी भी देख रही हूँ मैं 2-3 सालों से, कि काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी एक दुनिया सिर्फ़ उस इंसान को मान लिया था। सारा दिन उसी के बारे में सोचते थे, उसी के अनुसार चलने की कोशिश करते थे, उसी के अनुसार दिखने की कोशिश करते थे, उसी के जैसा बनने की कोशिश करते थे, या उसकी सोच के अनुसार बनने की कोशिश करते थे। तो हो क्या रहा था कि उनकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी था उस इंसान पर टिका हुआ था। जब उस इंसान ने झटका दिया, देन यहाँ पर आप पूरी तरीके से ब्रेक हो गए, बिखर गए, एंड फिर आपने यहाँ पर अपने आप को खुद खड़ा किया। नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ कॉइन्स, कहीं न कहीं आपने अपनी लाइफ में दोबारा से पैशन को लाया, अपने अंदर की स्पार्क को जगाया, दोबारा से हँसना स्टार्ट किया उस इंसान के बिना भी। ठीक है, यहाँ पर इसी इसी पॉइंट पे हम कहते हैं कोडिपेंडेंसी। ये सोलर प्लेक्सस से आती है। अगर व्यक्ति कोडिपेंडेंट है, इसका मतलब है सोलर प्लेक्सस चक्रा हील नहीं है। कोडिपेंडेंसी क्या होती है कि मेरा सब कुछ इसी इंसान से है। अगर ये इंसान है तो मैं खाना खाऊँगा, हँसूँगा, रोऊँगा, ठीक है, कुछ कर पाऊँगा, आगे बढ़ पाऊँगा। अगर ये इंसान नहीं है तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं फुल ऑन कोडिपेंडेंसी। ठीक है, इस कोडिपेंडेंसी से मेरे सारे व्यूअर्स ना बाहर आ चुके हैं। तो आपके पर्सन कन्फेस कर रहे हैं कि इन्होंने कभी आपकी स्माइल को अगर छीना, या कभी भी आपको एक सर्कल में डालने की कोशिश की, तो उस चीज़ को भी लेकर जैसे पर्सन आपसे कन्फेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में ये पूरी कोशिश करते हैं अब लोगों को हँसाने की, लोगों को खुश करने की, हर वो काम करते हैं जहाँ ताकि इनके आसपास के लोग इनसे खुश रहें, इनसे हैप्पी रहें, क्योंकि एक बार एक पर्सन गलती करके सीख गए हैं, तो अब ये कोशिश करते हैं कि कोई इनसे ज़्यादा दुखी ना हो, कोई इनसे ज़्यादा तकलीफ में ना हो। ओके।
ऑल्सो पर्सन का कन्फेशन आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन की एनर्जी ये भी है कि अपना अकेले काम करना इस पर्सन को ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। ये उलझते नहीं है। जैसे पहले आप इस पर्सन से अगर बोलते थे कि किसी से ज़्यादा मत उलझा करो, किसी से मत लड़ा करो, किसी से मत झगड़ा किया करो, लोगों की बातों पर रिस्पॉन्स मत किया करो, लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचा करो, ये मत सोचा करो कि लोग क्या कहेंगे। तो जैसे इस पर्सन को इन सारी चीज़ों का समझ में नहीं आता था। इनको लगता था कि आप पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं, जबकि लोग तो इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में, उनके साथ तो चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन लोगों के अनुसार नहीं चला जाता है। आपका अपना कर्मा है, आपकी अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी है। यहाँ पर आपके पर्सन की वही एनर्जी रहा करती थी, हमेशा लोग 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 और लोग, ठीक है। हमेशा लोगों में रहना, लोगों के हिसाब से करना, उनके उनके बारे में सोच कर करना। आज इस पर्सन की एनर्जी 7 ऑफ वॉन्ड्स की है। वो कैसे इंसान अकेला लगा हुआ है, ठीक है, आइसोलेट करके अपने कर्म को अलग से कर लेना। बेसिकली आइसोलेशन का मतलब यहाँ पर ये होगा कि अपने कर्म दूसरों से अलग कर लिए, दूसरों से भिन्न कर लिए, और ये सोच लिया है कि जो मैं करूँगा वो मेरे पास आएगा। तो मुझे ये सोच कर नहीं करना है कि लोग क्या कहेंगे, मुझे ये सोच कर करना है कि ईश्वर क्या कहेगा, क्योंकि लोगों को तो अभी दिखाई नहीं दे रहा, मैं जो दिखाऊंगा वही देखेंगे, लेकिन ईश्वर वो भी देख रहा है जो लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ये चीज़ इस पर्सन के अंदर आ गई है, और ये आपसे कन्फेस कर रहे हैं कि इन्होंने उस वक्त अगर आपकी बात मानी होती, आज चोट नहीं खाई होती। एकदम फैक्ट है कि जब हम हमारे सामने कोई हमें गाइड कर रहा है, कोई हमें बता रहा है, कोई हमें समझाने का प्रयास कर रहा है, उस वक्त हम उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, आगे जाकर हम मुंह की खाते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि नहीं, बात सुननी चाहिए थी। जब वो इंसान कह रहा था, समझा रहा था, तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए थी। हो सकता था डिवाइन की गाइडेंस वही थी जो वो इंसान कह रहा है, पर हमने समझने का प्रयास नहीं किया। तो इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है। आप लोग में से कभी ऐसी गलती किसी ने की है कि आपको किसी ने गाइड किया, आपको किसी ने समझाने की कोशिश की, आपकी फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड्स ने, पेरेंट्स ने, कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी, ठीक है? तो डेफ़िनिटली ये सेम चीज़ आपसे भी रेज़ोनेट करेगी। ओके, यहाँ पर एनर्जी आ रही है 6 ऑफ शॉर्ड्स एंड डेथ। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी, इनको ऐसा लगता है कि लाइफ़ का एक फ़ेज़ ख़त्म हो चुका है, और जैसे इस पर्सन को डेथ की एनर्जी फ़ील होती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ एक बुरा सपना ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। तो अब मैं यहाँ से मूव ऑन कर जाऊँ, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। 6 ऑफ शॉर्ट जैसे पर्सन निकल जाना चाहते, कहाँ निकल जाना चाहते? एक न्यू लाइफ़ की तरफ, एक न्यू स्टार्ट की तरफ। बहुत सारे लोग जिनका रीबर्थ प्रोसेस हुआ है, या फिर उन्होंने डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस किया और रीबर्थ प्रोसेस में आए हैं, सभी की लाइफ़ में एक चैप्टर यूनिवर्स ने ऐसा डार्क चैप्टर क्लोज़ किया, जहाँ पर उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ डार्कनेस को फेस किया, लोगों के बहुत गंदे बर्ताव को फेस किया, बहुत सारी गलत चीज़ों को फेस किया, एंड देन फिर उन्होंने आस्क किया कि यूनिवर्स मेरे साथ ऐसा क्यों? देन यूनिवर्स ने उनको रीबर्थ प्रोसेस में डाला, जहाँ पर उनकी लाइफ में सब कुछ चेंज होता है। पहले वो रहेंगे जहाँ पर, तो पहले उनकी चीज़ें चेंज होंगी, उनकी हरकतें चेंज होंगी, उनके बिहेवियर चेंज होंगे, उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जब वो 50-60% 70% ट्रांसफॉर्म हो जाएँगे, तो उन जहाँ पर जगह रह रहे हैं, जहाँ पर उनकी जगह है, उस जगह में भी शिफ्ट आएगा। ठीक है, मतलब असेंड होते चले जाएँगे। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है विथ डेथ कार्ड एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स। ये आपको पसंद कर रहा है कि अब एक चैप्टर खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, और सब कुछ यहाँ पर खत्म है, तो यहाँ से मूव ऑन करना है, यहाँ से निकलना है। ठीक है, इस एनर्जी से पुरानी जितनी भी चीज़ें रही हैं, पुरानी जितनी लड़ाई झगड़े, लोगों से कलेश, ये वो, इन सब एनर्जी से निकल के कहीं सुकून भरी ज़िंदगी जीनी है, कहीं ऐसी जगह पर जाना है जहाँ मुझे सुकून मिले, राइट? हुँ। ऑल्सो एनर्जी है 9 ऑफ कॉइन्स एंड 2 ऑफ कप्स की। तो आपके पर्सन की एनर्जी ये भी निकल के आ रही है, उसके बाद एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे, और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने की कोशिश करेंगे, और 9 ऑफ कॉइन्स के साथ जैसे पर्सन कहना चाहते हैं कि अपनी सारी ख्वाहिशों को दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, लाइफ में खुश रहने की कोशिश करेंगे। कोई नहीं है साथ में, तो अकेले खुश रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये पर्सन आपको एक कन्फेस कर रहे हैं चीज़ कि आपको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। एक चीज़ ये पर्सन आपको जो कन्फेस कर रहे हैं वो ये, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि पर्सन आपको भूल जाएँगे, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपको कभी नहीं भूलूँगा, आप मेरे साथ में रहेंगे। हाँ, मैं अकेला रहूँगा, रहूँगी, इंडिपेंडेंट चीज़ों को करने की कोशिश करूँगा, करूँगी, अकेले रहेंगे, लेकिन अ, आपको नहीं भूलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत रिस्पेक्ट करने लगे हैं। तो ऐसी एनर्जी आ रही है किसी की। काफ़ी सारे लोग आज के टाइम में ट्रांसफ़ॉर्म हुए हैं, और काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है जब रीडिंग करते हैं। तो डेफ़िनेटली काफ़ी एनर्जी यूनिवर्स ने क्लियर कर दी है, और ये सारी जो यूनिवर्स की क्लेंजिंग का जो प्रोसेस चल रहा है ना डियर, ये आपका और मेरा किया हुआ नहीं है। ये डिवाइन इंटरवेंशन हुई है, और ये यहाँ पे नहीं हुई है। आप देखो 2017 के बाद शुरू हो गया है ये माहौल। 2017 में बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हुई, उसके बाद फिर कोरोना आया, बहुत सारा वज़न
जो बहुत सारी गलत चीज़ें थी वो ख़त्म हुई हैं। कोरोना के टाइम बहुत सारे लोगों को यूनिवर्स ने अपनी पावर दिखाई है। उसके बाद बहुत सारे चीज़ें यूनिवर्स ने ख़त्म की हैं। उसके बाद अभी आप देखो हर जगह आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। सो यहाँ पर इस टाइम पीरियड में ना डिवाइन इंटरवेंशन पूरी दुनिया के अंदर हुई है। सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी की लाइफ के अंदर, आपकी मेरी लाइफ में हुई है, नो, सभी की लाइफ में इस वक्त में पूरी दुनिया में डिवाइन इंटरवेंशन हुई है। और जो अच्छे लोग हैं या फिर जो थोड़े बहुत भी डिवाइन से जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ में पहले हुई है। ठीक है, सो ये चीज़ दिखाई देती है। आपसे कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।